हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। बहुत से भाई लोगों के, दोस्तों के पिछले एक हफ्ते से मैसेज पे मैसेज, कमेंट्स पे कमेंट्स के एनटीआर नील की इतनी बड़ी बड़ी अपडेट्स आ रही हैं, आप एक भी नहीं बता रहे क्या हो रहा है। तो गाइस अगर सच बताऊं तो बिल्कुल मैं नहीं बता पाया यार। अपडेट्स बहुत बड़ी बड़ी आई हुई हैं, लेकिन मैं सारी अपडेट्स आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और इन अपडेट्स को देख कर ना सच में गाइज ऐसा लगता है कि गेम चेंजर मूवी होगी ये एनटीआर के कैरियर की। आप लोग बोलोगे कि ट्रिपल आर, भाई कुछ भी नहीं है वो। मैं आपको लिख के देता हूं वो कुछ भी नहीं है भाई। एक्सप्लेन करता हूं, आप लोग बोलोगे इतने बड़े वर्ड्स। यस, चलते हैं अपडेट की तरफ, बट उससे पहले वीडियो को लाइक किसने करना है मेरा भाई, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। किधर एनटीआर के फैंस 1000 लाइक चाहिए ही चाहिए हैं। सो भाई देखो, एक बात याद रखना, मैं आपको ये स्टार्ट में ही बताने वाला हूं। जो डायरेक्टर बहुत टैलेंटेड है ना, मतलब कि याद रखो ये बड़ी टेक्निकल बात है, आपको आइडिया हो जाएगा। जो डायरेक्टर बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, मतलब कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड, उसके पास एक ना, आप कह सकते हो कि गॉड गिफ्टेड चीज है। और वो क्या है कि वो बड़े से बड़ी कहानी को भी एक पार्ट में दिखा सकता है, और वो है एस राजामौली। बाहुबली दी एपिक आई है, मतलब बाहुबली दी एपिक को अगर आप इस वे में देखो कि हम ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आपको ये फील ही नहीं होगा कि इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 भी है। एस राजामौली गॉड गिफ्टेड कि भाई ऐसी, मतलब कमाल उनका विजन है कि वो बड़ी से बड़ी मूवी को भी एक पार्ट में बना सकते हैं। सेम SSMB29 उनकी अपकमिंग फिल्म, उसको भाई 2 पार्ट्स में उन्होंने बिल्कुल बोला कि हम दिखाएंगे, लेकिन एट द एंड उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको एक पार्ट में लाएंगे, ट्रिपल आर एक पार्ट। तो याद रखो, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डायरेक्टर हैं वो भाई अच्छे से जानते हैं कि इस मूवी को एक पार्ट में कैसे लाना है। दूसरी, अब देखो बीच में ऐसे कई भी डायरेक्टर हैं, आप लोग बोलोगे कि उनकी तो पार्ट 1 वाली ही मूवी आती है लेकिन चलती नहीं है, तो वो भाई साहब बहुत ही लो लेवल है, उनको हटा दो, उनको ना गिनो। मैं यहां पे आपको टेक्निकल बता रहा हूं कि भाई मोस्ट टैलेंटेड का आपको आइडिया हो गया। दूसरा, ऐसा डायरेक्टर जो कि टैलेंटेड भी है और दूसरी साइड पे आप कह सकते हो कि टेक्निकल भी है, वो दिखाना चाहता है हर एक चीज को डीप से डीप, तो वो भाई साहब अपनी मूवी को एक पार्ट में लाता ही नहीं है। और वो है प्रशांत नील। KGF 1, KGF 2, सालार 1, सालार 2, एनटीआर नील 1, एनटीआर नील 2। समझ आई बात? यहां पर एनटीआर नील आपको एक पार्ट में देखने को नहीं मिलेगी। अब आपका क्वेश्चन होगा कि कुछ समझ नहीं आया, मैं एक्सप्लेन करता हूं भाई। अगर आप प्रशांत नील की कहानियां देखो, तो प्रशांत नील की कहानियां लार्जर देन लाइफ हैं। लाइक KGF, भाई जब KGF 2 आई तो वो पता नहीं क्या टाइमलाइंस चल रही हैं। सालार इतने ज्यादा कैरेक्टर हैं, एनटीआर नील गोल्डन ट्रायंगल। ये बंदा टैलेंटेड के साथ साथ आप कह सकते हो टेक्निकल भी है, हर एक चीज को डीप दिखाता है। तो दैट्स वाई एनटीआर नील एक पार्ट में बन ही नहीं सकती। डे 1 से पता था मुझे कि ये 2 पार्ट्स आएंगे, और अब देखो ऑलमोस्ट आप सब कह सकते हो कंफर्म हो चुका है कि एनटीआर नील 2 पार्ट्स में आएगी। अब है एक टेक्निकल चीज, पहले तो अपडेट सुन लो। NTR Neil's Dragon will be shot in 2 parts simultaneously and both part will release with only in few months gap। ये है इंपॉर्टेंट अपडेट जो आपके साथ शेयर करने वाली है। मतलब ये तो मुझे डे 1 से पता था कि NTR Neil 2 पार्ट्स मूवी है, लेकिन जो अपडेट है वो है क्रेजी। वो ये है कि जो प्रशांत नील है ना, वो दोनों पार्ट्स की शूटिंग साथ कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि पार्ट 1 बनेगा, रिलीज होगा तो उसके बाद पार्ट 2 की शूटिंग, नो, ये सेम टू सेम सिनेरियो करना चाहते हैं रामायणा मूवी जैसा। अभी रामायणा पार्ट 1 भी नहीं आई और दोनों पार्ट्स की शूटिंग डन हो चुकी है ऑलमोस्ट, क्या समझे? तो यहां पर कुछ ऐसा ये करने वाले हैं। लेकिन फिर मुझे ये समझ नहीं आता कि NTR नील अगर आती है पार्ट 1, तो भाई उसका जो दूसरा
पार्ट होगा ना वो कुछ मंथ्स के गैप से नहीं आएगा, वो पूरे के पूरे 1 साल के बाद आएगा। लेट सपोज एनटीआर नील दिसंबर में आती है तो एनटीआर नील 2 अगले दिसंबर में आएगी, 1 साल का गैप होगा। तो फिर सालार 2 कब आएगी? या फिर ये यूनिवर्स है, ये बड़ी टेक्निकल वे में लेकर जा रहे हैं प्रशांत नील भाई। डैम एक्साइटेड फॉर दिस। जरा समझना ना, सालार 2 जो होगी उसको बनने में 2 साल तो कहीं भी नहीं गए। एनटीआर नील ने तो अगले साल 2026 के आखिर में आ जाना है। अगर भाई साहब प्रशांत नील सक्सेसफुल हो जाते हैं दोनों पार्ट्स को इकट्ठा शूट करने में, इस तरह से कि पार्ट 1 अभी रिलीज ही ना हो, दोनों पार्ट्स की शूटिंग कंप्लीट हो, तो चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। इंटरेस्टिंग कैसे कि एनटीआर नील पार्ट 1 आएगी, जब पार्ट 1 आएगी तो दोनों पार्ट्स की शूटिंग डन हुई होगी और उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन ही करना है ना, जिसके लिए 6 मंथ इनफ है और तब तक प्रभास भी फ्री। तो कुछ इस तरह से कि अगले साल 2026 में एनटीआर नील और 2027 में एनटीआर नील 2 और उसके बाद 2028 में सालार 2। और सालार 2 की रिलीज डेट पहले से हमने यही मान के रखी हुई है कि सालार 2 2028 से पहले आ ही नहीं सकती है। तो अगर तो ऐसा है तो बवाल होने वाला है मेरा भाई, और ये कहीं ना कहीं बिल्कुल ट्रू होता दिख रहा है। मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको किस तरह से कि जो एनटीआर नील है वो लगभग 7 कॉन्टिनेंट्स में शूट होगी। 7 कंट्रीज नहीं, 7 कॉन्टिनेंट्स, जिसमें एशिया है, ऑल नेबर, मतलब जो 7 एशिया में कंट्रीज हैं, जिसमें आप बांग्लादेश ले लो भाई साहब, इंडिया तो चलो है ही, चाइना का आप क्या करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो अपडेट मेरे पास आई है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उसके बाद भाई ऑस्ट्रेलिया, ओशियाना करके कुछ है, मुझे नहीं पता ये क्या है, यूरोप, जर्मनी, अफ्रीका, तुनिसिया कुछ ऐसा, एनए, यूएस, साउथ अमेरिका, कोलंबिया, अंटार्कटिका, यूके। इसीलिए मैंने बोला कि देखो एक और बात भी समझो ना, जो प्रशांत नील है ना उनकी केजीएफ देखो अच्छी थी, केजीएफ 2 उससे बड़ी थी, सालार उससे बड़ी थी, एनटीआर नील उससे बड़ी होगी, एनटीआर नील 2 उससे बड़ी और सालार 2 उससे बड़ी। ये बंदा कुछ इस तरह से चल रहा है। ये एक्चुअली में बड़ा टैलेंटेड डायरेक्टर है प्रशांत नील, इसको समझना बड़ा टफ है कि ये बंदा क्या सोचता है क्या करता है। तो गाइस अगर तो ऐसा है तो मजा नहीं, मजे आने वाले। और ये आपको जो नेगेटिविटी देखने को मिलती है ना कि फुटेज डिलीट, ये हो गया वो हो गया, और इसको देखकर तो ये भी बोला गया था कि भाई साहब अब तो शूटिंग खत्म। प्रशांत नील ने बोला मैंने एनटीआर के साथ काम नहीं करना, एनटीआर बोलते हैं प्रशांत नील ये वो एटसेट्रा। अगला स्केड्यूल शूट होने जा रहा है। मैंने बोला था तब भी कि ये नेगेटिविटी होने दो, इसको नेगेटिविटी समझकर मत मतलब सोचो, इसको आप ये समझो कि मूवी की प्रमोशन हो रही है, और वही चीज हुई एट द एंड, देख लो। तो ये चीज ना मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन अगर ये होता है ना कि ये दोनों पार्ट्स इकट्ठे शूट करने में सक्सेसफुल हो जाए, भाई तबाही हो सकती है यार। और ये बात सोचो ना कि ये जो नल्ले हेटर्स हैं कि ये हो गया वो हो गया, अबे एनटीआर ने 18 केजी वेट लॉस किया भाई साहब इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए। कोई एक्टर पागल होगा जो इतना बड़ा वेट लॉस करेगा भाई। जब आप 4-5 किलो वेट भी लॉस करते हो ना तो बॉडी में बहुत कुछ हो जाता है भाई। 18 केजी वो भी कुछ मंथ्स में, पागल है क्या? तो मजा आने वाला है भाई, बहुत मजा आने वाला है। तो आपका क्या कहना है कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा। बाकी होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी देखते हैं कि क्या होता है। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अगली आने वाली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।